महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समौसरण की रचना करता है। वह समौसरण क्या वह भात तुरंत बनाता है या फिर सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के बीच में जो दूरी है वहां पर रखे हुए हैं वहां से आता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, क्षण मात्र में वो समोषण की रचना कर देता है। क्षण मात्र में, निमेष झलकते ही, पलक झपकते ही वह समोषण की संपूर्ण रचना कर देता है। इससे ये तो सिद्ध हुआ कि वह देवताओं का अतिशय है। अब एक प्रसंग में आगम उल्लेख नहीं मिल रहा है कि समोषण देवताओं की विक्रिया है अथवा स्वर्गों में रखे हुए आइटम को ला करके क्षण मात्र में फिट कर देता है। जैसे जो टेंट वाले होते ना, तो जल्दी आए तुरंत उन्होंने पेंच कस लिया और ये कस लिया, ये लो सब समोषण की रचना हो गई। तो ऐसा यदि समोषण का मटेरियल स्वर्ग से ला करके करता है तो फिर व्यवस्था के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके संबंध में आगम उल्लेख नहीं है कि वो समोषण की सामग्री स्वर्गों में कहाँ रखी रहती है, किस रूप में रखी रहती है और कहाँ रहती है, ये आगम का कोई उल्लेख नहीं है। और यदि उसको विक्रिया मानते हैं कि देवता अपनी विक्रिया करते हैं सो आगम प्रमाण नहीं मिल रहा है कौन सी जाति के देवता समोषण का रूप धारण करते हैं। जैसे मिला कि आभियोग जाति के देव वाहन बन जाते हैं, ऐरावत हाथी। ऐसे कौन सी जाति का देव है जो समोषण का रूप धारण कर लेता है, ये आगम का उल्लेख है नहीं। इसलिए यह घोषणा करना भी उचित नहीं लगता कि ये देवताओं की विक्रिया है। यह भी घोषणा करना उचित नहीं लगता कि स्वर्गों में समोषण रखा रहता है वहाँ से लाते हैं, क्योंकि आगम के उपदेश का अभाव है। बस इतना जो कहा नेमिचंद महाराज ने, पूज्यवर ने त्रिलोक सार के अंदर, कि क्षण मात्र में सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना करता है, पर इसके आगे पीछे कोई उपदेश नहीं है। इसलिए कोई निर्णायक घोषणा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि समोषण की रचना काल विप्रकृष्ट है। काल विप्रकृष्ट वो कहलाता है जिसके संबंध में अपन सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते, जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता, जिसको कोई ये नहीं कह सकता है ये दृश्य मेरे पिताजी ने आंखों देखी देखा था। अच्छा, कौन व्यक्ति के पास ऐसा प्रूफ है जो ये कहे कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे दादाजी ने समोषण आगे देखा है, आंखों से देखा है। ये कह देवे कि दादाजी ने कहा था कि मेरे दादाजी ने देखा है, वो कह देवे कि तो कहीं से तो परंपरा मिले। आज इस उपदेश का कोई भी नहीं कह सकता तो इसलिए इसको मात्र आगम के भरोसे छोड़ करके ही करते हैं कि यह क्षण मात्र में देव अपनी माया से सब कुछ रचना करते हैं। कहाँ से कमल लाता होगा? अब ये कमल कौन है? उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूक सिघाविराव पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्प। अब ये कमल कौन बन जाता है? 225 कमल, और तुरंत क्षण मात्र में रचना करता है इंद्र। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, तुरंत परिकल्पना करते हैं। अभी परिकल्पना क्या है? अब परिकल्पना में कौन देव को कमल का रूप धारण कर लेता है, और ये परिकल्पना अपने हाथ में आ जाते हैं, स्वर्गों से नहीं आ रहा कोई, अपने आप हाथ से आते हैं, अपने हाथ से वो रखता जाता है। अब पीछे के कोई देता जाता होगा, पीछे से भगवान खिसकते जा रहा है तो उठा करके और आगे पकड़ाता जाता हो। जैसे कभी कभी हम लोगों को निकालते हैं ना पंडाल में, तो वहाँ कपड़ा बिछा हुआ है तो 3-4 चौकी ले लेते हैं, तो एक आगे लगा दो, पीछे की उठा के फिर लगा देता है, पीछे की उठा के फिर लगा देता है। तो ऐसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब विचित्र वर्णन है। अपन इसके संबंध में कोई भी निर्णायक निर्णय नहीं ले सकते। आगम गम है, उपदेश का अभाव है। महाराज श्री, जैसे देवों के लिए जो भूख के बारे में, आहार के बारे में बताया है कि उनको आहार की वेदना होती है तो उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है,
तो ऐसे ही सौधर्मिंद्र जब कुबेर को आज्ञा देता होगा तो कुबेर अपने मानसिक मन में ऐसा विचार कर लेता होगा कि समोसरण की यहाँ रचना हो जाए, तो तुरंत के तुरंत वहां समोसरण की रचना हो जाती होगी। क्योंकि देवताओं को ऐसा अधिकार है नहीं। देवताओं को दो ही अधिकार हैं, एक तो वे स्वयं तद्रूप प्रणमन कर सकते हैं और या फिर कहीं से ला करके वो रख सकते। वो कल्पवृक्षों के समान नहीं है। देवता और कल्पवृक्षों में बहुत अंतर है। कल्पवृक्षों के सामने इच्छा करने मात्र से वस्तु आ जाती है, लेकिन देवताओं के संबंध में ऐसा नहीं कहा कि देवता इच्छा करने मात्र से उनके पास कोई वस्तु आ जाएगी। हाँ, इच्छा करने मात्र से वो विक्रिया अपनी बदल सकते हैं कि इस समय मुझे शेर बनना है तो शेर बन जाएगा लेकिन इस समय मुझे क्या चीज़ चाहिए है, ऐसी कोई विक्रिया उनके पास देखने में नहीं आ रही है कि वो स्वयं अपने आप में अपनी विक्रिया बदले बिना कोई इच्छित वस्तु को प्राप्त करते हैं। अमृत के जहाँ तक सवाल है वो वहाँ उनके पास स्थित है और वो उनका वो निश्चित है, टाइम टू सेकंड है। जितने समय अमृत झरना है उसी समय पे झरेगा, एक सेकंड यहाँ वहाँ होने वाला नहीं, उनके हाथ में ही नहीं है वो तो नियत समय फिक्स है कि इतने समय कंठ से अमृत झरेगा। तो अब इस आगम का उल्लेख मिल जाए कि देवता जो कल्पना करेंगे वह कल्पनित वस्तु उनके सामने आ जाती है। बस इतना भक्तांबर पाठ में जो अभी हमने श्लोक पढ़ने का, परिकल्पयंती यानी तुरंत वे कमल की कल्पना करते हैं और कमल प्रस्तुत हो जाता है। तो ऐसी कोई उनकी शक्ति रहती होगी, हो सकता है, संभावना है।